नमस्कार दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने एक नया जो पद जारी किया हुआ है कार्यालय परिचारिका, उसके बारे में मैंने पूरा वीडियो बताया हुआ था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है, सभी डिटेल के बारे में बताया था। लेकिन इसके बारे में जो सिलेबस है वो मैंने नहीं बताया हुआ था। 10th पास पे ये वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो होने वाली है वो 3727 पद होने वाले हैं इसमें, और ये 10th पास पे है। बहुत सारे डिपार्टमेंट में है, लगभग 52 से 53 डिपार्टमेंट में ये वैकेंसी निकलने वाली है। बिहार के कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इसकी जो भर्ती है वो कराई जाएगी। तो इसके लिए आप लोग अप्लाई जो है वो कर लेंगे, शुरू हो गया अप्लाई। इसके पहले आप लोगों को अगर जो अप्लाई कर लिए हैं या फिर अप्लाई करने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो इसका सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिलेबस क्या होता है कि आपको पता होगा तभी तो आप तैयारी करेंगे कि कहाँ से कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आपको पूरी A to Z जानकारी दी जाएगी। बने रहिए इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एक बात इसमें ध्यान देने वाली है कि इसमें कोई ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू नहीं होने वाला है। बस आप लोग का एग्जाम होगा और एग्जाम के आधार पे आप लोग का चयन हो जाएगा, आपका जॉब लग जाएगा। यहाँ पे कुल पद कितने हैं ये या आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पे 3727 पद हैं और हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग पद रखे गए हैं। इसके लिए आप लोगों को आवेदन शुरू हो गया है, आवेदन कर सकते हैं आप। इसका जो सिलेबस है वो मैं बताने वाला हूं। तो मैं सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा लिया जाएगा इसका। यहाँ 40,000 से ज़्यादा अगर जो वैकेंसी आती है उससे ज़्यादा बच्चे भरते हैं तो यहाँ पे आप लोग से जो है सेकेंड एग्जाम भी लिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, यानी कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और लिखित परीक्षा के माध्यम से ही कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 0.5 यानी कि 5 गुना ज़्यादा भर्तियों को, मतलब बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा सेकेंड एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। यानी कि अगर ज़्यादा बच्चे 40,000 से ज़्यादा बच्चे अगर जो भरते हैं तो आप लोगों को 5 गुना ज़्यादा वैकेंसी जितनी है 3727 जितनी वैकेंसी है उसके 5 गुना ज़्यादा बच्चों को, कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा और उनको मुख्य परीक्षा यानी कि सेकेंड एग्जाम के लिए उनको एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे क्या क्या क्वेश्चंस कहाँ से आने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो सामान्य अंकगणित आएगा, मैथमेटिक्स से आने वाला है। उसके बाद दूसरा जो है वो यहाँ पे सामान्य ज्ञान से आने वाला है और यहाँ पे तीसरा जो है सामान्य हिंदी से आने वाला है। ये जो है वो यहाँ पे जो आप लोगों का मेंस होगा उसमें भी होगा और ये प्री जो होगा उसमें भी यही जो क्वेश्चंस हैं इसी टॉपिक से आने वाले हैं। अब यहाँ पे प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय यानी कि MCQ टाइप के होंगे। एक क्वेश्चन के 4 जो है आंसर होंगे, उसमें सही आंसर आप लोगों को टिक करना होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कुल प्रश्न जो है 100 होने वाले हैं। सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, वहीं गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी, यानी कि इसमें निगेटिव मार्किंग रखी गई है। 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अगर जो दिव्यांग हैं आप तो एक 20 मिनट का अलग से समय दिया जाता है इसमें। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो हिंदी इंग्लिश दोनों में होने वाली है और हिंदी इंग्लिश में कोई क्वेश्चन गलत होता है तो इंग्लिश को ज़्यादा मान्यता दी जाएगी, ये यहाँ पे बताया गया है। सामान्य हिंदी विषय के लिए सिर्फ हिंदी देवनागरी लिपि में मुद्रित रहेंगे, यानी कि सिर्फ हिंदी में ये रहेगा। अब आगे देख लेते हैं हम लोग अंकगणित में क्या क्या चीज़ आने वाला है। 30 अंक का जो क्वेश्चन है वो आने वाला है इसमें। और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे LCM से आने वाले हैं, HCF से आने वाले हैं। यहाँ पे वास्तविक संख्या, परिमेय, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक या भगन मूल, वर्गमूल, प्रतिशतता, लाभ हानि, बट्टा, बिक्री कर, साधारण ब्याज और यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, जमानुपात और प्रतिलोम, यहीं से जो क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। यहीं आप लोग टॉपिक तैयार करेंगे तो आप लोगों का जो है इसमें अंकगणित 30 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आएगा। उसके बाद यहाँ पे सामान्य ज्ञान से आएंगे, यानी कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज थोड़ा सा ब्रॉड होता है तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे संसाधन एवं उसके प्रकार, वन, ये जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गए। उसके बाद से ये पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। ये जो है इकोनॉमिक्स से आने वाला है, इकोनॉमिक्स से ये टॉपिक्स आएंगे। उसके बाद से यहाँ पे इतिहास से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप सामान्य जो ज्ञान है उसको भी आप देख सकते हैं। ये देखेंगे पूरी जानकारी यहाँ पे दी गई है। समसामयिक घटनाएं भी इसमें आएंगी, यानी कि समसामयिक घटनाएं यानी करेंट अफेयर की जो क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेटेड होंगे वो भी यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे सामान्य हिंदी के 30 अंक आने वाले हैं। 30 अंक के क्वेश्चन आने आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे। संज्ञा आएगा, सर्वनाम आएगा, लिंग विशेषण, प्रतिविशेषण, यहाँ पे पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, समास, लोकोक्ति, यहाँ पे के लिए एक शब्द, बहुत मतलब शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शुद्ध शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, मुहावरा, ये सभी क्वेश्चन हैं। क्लास 10वीं के पाठ्य पुस्तक के गद्य अंश और काव्य अंश के भी कुछ रचनाकार के प्रश्न यहाँ पे दिए जाएंगे। ये महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे अगर जो कोटिवार दिया गया है यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी कि इतना नंबर आप लोग आते हैं तो सेकेंड मतलब
कट ऑफ से बाहर आप अगर आ जाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि अगर ज़्यादा नंबर का कट ऑफ बनता है तो वो तो अपने हिसाब से कट ऑफ बनता है, लेकिन अगर सबसे कम कट ऑफ जाता है तो यहाँ पे कम से कम अनारक्षित के लिए 40% लाना जरूरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ 36.5% लाना जरूरी है, अगर जो अति पिछड़ा वर्ग है तो आपको 34% लाना जरूरी है। ऐसे ही यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लेंगे। SC/ST के लिए भी, महिला वर्ग के लिए 32% यहाँ पे दिया गया है। यही जानकारी है और ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गया। 540 रुपया और जो पुरुष अभ्यर्थी और अन्य पिछड़ा EBC जो भी हैं उनको देना है, और बिहार के निवासी हैं और महिला हैं और SC/ST हैं तो उनको 135 रुपये देना है। बाकी सभी को 540 रुपये का पेमेंट करके फॉर्म को भरना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ और आप लोगों को सही सटीक जानकारी मिल सके, इसके लिए मैं वीडियो बना के आपको बताता हूँ। सो धन्यवाद। और नई सरकारी नौकरी के बारे में जानने के लिए, उसके सिलेबस के बारे में जानने के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।